मक्का के बड़े सरदारों में गिनती थी, मगर सुन लो, कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी पैसे वाले हो जाओ, अगर मोहम्मद की गुलामी का पट्टा गले में नहीं है तो बड़े नहीं हो सकते। बड़े वो होता है मोहम्मद का जो गुलाम होता है। किसी आशिक ने क्या खूब कहा है, जो भी उनका गुलाम होता है वो जमाने का इमाम होता है। और कितनी, मैं आपको सीरत रसूल आप पढ़ो, नबी की जिंदगी पढ़ो तो आपको पता चलेगा। अबू लहब के बेटे को नबी की बेटी की शादी हुई थी, याद रखना। अबू लहब के बेटे के साथ नबी की बेटी की, ये उस वक्त की बात मैं आपको बता रहा हूं कि उस वक्त मेरे नबी ने ऐलान नबूवत नहीं किया था। तो चूंकि जब ऐलान नबूवत नहीं किया था तो अब जब मुसलमान थे ही नहीं तो शादियां आपस में होती थी, समझ रहे आप। और नबी शादी जरूर हुई थी, ये भी सुन लीजिए, मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, शादी जरूर हुई थी लेकिन विदाईगी नहीं हो पाई। शादी हो गई थी मगर विदाई नहीं हो पाई थी, उससे पहले तलाक भी हो गई थी। जब नबी की बेटी की शादी हुई, नबी ने ऐलान नबूवत कर दिया, और जब ऐलान नबूवत कर दिया तो अबू लहब था हासिद, नबी की मुखालफत पे आ गया। और जब नबी की मुखालफत पे आया तो अपने बेटे से बोला, मोहम्मद की बेटी को तलाक दो ताकि मोहम्मद को तकलीफ हो। किसी की बेटी का तलाक होगा तो जाहिर सी बात है बाप को तकलीफ होगी, बोलो है कि नहीं है। नबी की बेटी को तलाक दो ताकि नबी को तकलीफ हो। बेटे ने तलाक दे दी, तलाक दे दी। नबी को कौन तकलीफ दे सकता है, किसकी ताकत है? नबी को कौन तकलीफ दे सकता है, किसकी ताकत? यार वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, बर्दाश्त किए, सब्र किया, वरना किसकी ताकत के नबी का मुकाबला करे। बस कर लिया, नबी की जबान से निकला, तूने मेरा दिल तोड़ा है अबू लहब, अल्लाह तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तूने मेरा दिल तोड़ा। किसी की बेटी का अगर तलाक हो तो बाप को तकलीफ होती है। जलसे में आने वालों, उसने मेरे नबी को तकलीफ देने के खातिर मुस्तफा की बेटी का तलाक कराया। तो कान खोल के सुनो, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, तू मुझे क्या तकलीफ देगा, तेरी क्या औकात है। अल्लाह तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देगा, जैसे तूने मेरे दिल के टुकड़े किए हैं, अल्लाह तेरे बेटे के टुकड़े कर देगा। ये बात मुस्तफा की जबान से निकली, अबू लहब ने सुन लिया। अबू लहब ने सुना, अपने बेटे की सिक्योरिटी बढ़ा दी, अपने बेटे के हिफाजती दस्ते बढ़ा दिए। अब तो अपने बेटे को कहीं निकलने नहीं देता था तन्हा। बेटा बाप से एक दिन दामन पकड़ के बोला, ओ मेरे बाप अबू लहब, ये तो बता तू टेंशन में क्यों पड़ गया है, मुझे अकेला जाने क्यों नहीं देता, मुझे घर से निकलने क्यों नहीं देता, मुझे कहीं आने जाने पे पाबंदी क्यों लगा दिया है। कहा, बेटे तूने सुना नहीं है, मोहम्मद ने ऐलान कर दिया है कि अल्लाह तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो बेटे ने कहा, ओ मेरे बाप अबू लहब, तू तो कहता है माज़अल्लाह मोहम्मद झूठे हैं, अगर वो झूठे हैं तो उनकी बात पे यकीन क्यों करता है। तू तो कहता है मोहम्मद झूठे हैं, और जब वो झूठे हैं तो भी टेंशन क्यों ले रहा है। झूठे ने कोई बात कही तो उस पर यकीन क्यों करना। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और तू तो कहता मोहम्मद झूठे हैं, अगर झूठे हैं तो टेंशन क्यों, झूठे हैं तो डर क्यों, झूठे हैं तो खौफ क्यों, और अगर मोहम्मद सच्चे हैं तो मान क्यों नहीं लेता। यार दो में से एक काम करना, अगर झूठे हैं तो टेंशन लेना छोड़ दे। उन्होंने कहा है कि तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, कहने दे, वो तेरी नजर में झूठे हैं तो झूठे की बात का क्या एतबार, और अगर सच्चे हैं तो मान क्यों नहीं लेता। अबू लहब ने कहा, बेटे जरा इधर आ, कोई सुन ना ले, इधर अदर अकेले में कोई सुन ना ले। आपने मिसाल सुनी है ना, दीवारों के कान होते हैं, नहीं सुनी है? बात सच्ची है भाई, दीवारों के कान होते हैं। बाज औकात कोई बात आप बिल्कुल तन्हाई में किसी से कहो, उसके बावजूद भी दूर तक पहुंच जाती है, पता नहीं कैसे पहुंच जाती है। बात है कि नहीं। ये चुगलखोरी का जो डिपार्ट है ना, बड़ा तेज है।
और लोगों की, बहुत से लोगों की रोटियां हजम नहीं होती जब तक के चुगलखोरी कर नहीं दें। इधर की बात इधर जब तक ना लगा देना, और लगाने के बाद कमाल की बात देखो, कहेंगे क्या, कहेंगे भाई देख तुझे एक बात बताऊं, मगर कहना किसी से मत। अरे भाई तू जब तू किसी से कह रहा तो ये कैसे बच जाएगा है? अरे जब तूने ना रोकी है ना। ए बच्चों बात कोई नहीं करे, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश मेरी इस तकरीर को सुने, बिल्कुल एक आदमी की भी आवाज नहीं आए। जी बताइए। ए हाफिज साहब इधर बैठ। देखिए एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से मेरे ऊपर बूंद टपक रही है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। आप बात करेंगे तकरीर कर पाऊंगा मैं? बताइए आप। मैक पे मैंने टॉवेल डाला क्योंकि इस पे अगर पानी गिर गया ना तो ये इलेक्ट्रिक सिस्टम खराब हो जाएगा, इसलिए इस पे अपना टॉवेल डाला और फिर मैं आपको तकरीर सुना रहा हूँ। फिर आप अगर जरा भी इधर उधर होंगे ना तो तकरीर नहीं हो पाएगी। बस तवज्जो करें आप। चुगलखोरी का जो डिपार्ट है हमारा इतना आगे हो गया, खुदा की कसम इतना आगे हो गया कि जब तक इधर की उधर हम करें नहीं, जब तक हमें सुकून मिलता नहीं है। हम कहते हैं, कहेंगे यार किसी से कहना मत, यार जब तू किसी से कह रहा तो ये कैसे रोक लेगा। मेरी माँ बहने भी कसीर तादाद में मेरे जुमलों को सुन रही है, वो भी इस बात पर गौर करें। चुगलखोरी करना मेरे मुस्तफा फरमाते मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। ये मैंने नबी की हदीस है लोगों, ये कोई मेरी किस्सा कहानी नहीं है। आप पूछें उलमा से, चुगलखोरी करना मरे हुए भाई का गोश्त खाना है। नबी ने फरमाया कौन है तुम में जो पसंद करे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अर्ज़ की सहाबा ने या रसूलल्लाह कौन पसंद कर सकता है कि मरे हुए भाई का गोश्त खाए। नबी ने फरमाया जो चुगली करता है वो ऐसे है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। आज मुझे बताओ हमारे मुआशरे में, खासकर हमारी माँ बहनों में ये बीमारी ज्यादा है। इधर की उधर लोगों, चुगलखोरी उस चीज का नाम है कि किसी के अंदर कोई बुराई है, वो बुराई कहीं दूसरी जगह जाकर बयान कर दो, इसका नाम चुगलखोरी है। और किसी के अंदर बुराई नहीं है, अपनी तरफ से लगा के कह दो तो ये बहतान है, ये उससे बढ़कर है। बहतान है, क्या है ये? और बहतान की सजा बता दूं मैं आपको क्या है, सजा भी सुन लो, आगे बढ़ूंगा। क्योंकि ये हमारे मुआशरे में बहतान और चुगलखोरी बहुत है। क्योंकि हम समझते हैं ये फ्री का काम है, कुछ जा नहीं रहा, उसकी बुराई कर दी, इसकी बुराई कर दी। मेरी माँ बहनों कान खोल के सुन लेना, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम्हारा दिल कितना भी बेकरार हो, लेकिन किसी की चुगलखोरी कभी करने की कोशिश मत करना जब तक तुम्हारी बख्शिश नहीं हो सकती, जब तक कि जिसकी चुगलखोरी की है वो तुम्हें माफ न कर दे। और मैदान महशर में वो तुम्हें क्यों माफ करेगा, उसे तो खुद नेकियों की जरूरत है। तो जो तुमने चंद नेकियां करके गए होगे, अल्लाह तुम्हारी वो नेकियां उसको दे देगा जिसकी चुगलखोरी करके आए हो तुम। लोगों, चुगलखोरी बड़ा 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 सख्त गुनाह है, कान खोल के सुनो, मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर है। और जो बहतान लगाता है, यानी जो ऐब किसी के अंदर है नहीं, तुमने अपनी तरफ से लगा करके कह दिया फला ने ये काम किया जबकि उसने किया नहीं, फला में ये बुराई है जबकि उसके अंदर है नहीं ये बुराई। और लोगों कान खोल के सुनो, मैदानी महशर होगा, अल्लाह ताला बहतान तराशी करने वाले को हुक्म देगा, वो फरिश्तों ये बहतान तराशियां करता था, लोगों के अंदर वो बातें बयान करता था जो उनके अंदर होती नहीं थी। फरिश्तों इसे जहन्नम में डाल दो, उस बंदे को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, उस बंदी को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जहन्नम में डालने के बाद पता उसे कब निकाला जाएगा जहन्नम से, जब तक के वो जो उस पर उसने बहतान लगाया था उसे साबित ना कर दे। क्या कर दे उसे? अब एक बात बताइए, जो बात किसी के अंदर थी नहीं तो आप साबित कैसे कर सकते हो? ये दुनिया की अदालत, कोर्ट कचहरी तो है नहीं मेरे भाई के पैसे ले दे के झूठे गवाह खड़ा कर दो। बताओ कयामत में कौन झूठी गवाही दे के मरेगा? बताओ कौन दे सकता यार है, कौन फंसेगा वहां? तो यार लोगों, अब हर आदमी को अपनी अपनी पड़ी होगी। ये हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी जबान हमारे खिलाफ गवाही दे रहे होंगे। अगर हमने आंख से गलत देखा होगा तो आंख हमारे खिलाफ बोल रही होगी।
हमने हाथ से गलत किया होगा तो हाथ हमारे खिलाफ बोल रहा होगा, हमने पैर से गलत किया होगा तो पैर हमारे खिलाफ बोल रहा होगा। जिन जबानों से हमने किसी की चुगली की होगी, बोहतान लगाया होगा, लोग हमारी जबानें हमारे खिलाफ बोल रही होंगी। मुझे बताओ, जिसके अंदर बुराई नहीं थी तुमने उसके अंदर वो बुराई लगाई, तो बताओ कहां से साबित करोगे? मिसाल के तौर पे किसी ने कभी शराब ना पी और उसके बारे में आप झूठ कह दे फला ने शराब पी है, फला ने शराब पी है, उसने पी नहीं थी, आपने बोहतान लगाया उस पर। जब तक आपको जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा जब तक क्या उसका शराब पीना आप साबित ना कर दें। वो कैसे कर सकते हो लोगों, जब है ही नहीं उसके अंदर, और ये कर नहीं सकते तो निकल नहीं सकते। कितना खतरनाक गुनाह है। आज तो हमारा मुआशरा इतनी तबाही की तरफ जा रहा, किसी की बच्ची का रिश्ता हो रहा हो, किसी के बच्चे का रिश्ता हो रहा, इतने जालिम लोग हो गए। बच्चियों का रिश्ता एक तो बड़ी मुश्किल से टिकता, उसमें भी झूठ अपनी तरफ से बोहतान लगा देते, फला जगह रिश्ता हो रहा, अरे उसके अंदर तो ये खराबी है, उसके अंदर तो ये बुराई है। वो लोगों तुम कहां जा रहे हो? एक तो किसी की बच्ची का रिश्ता तुड़वा रहे हो, रिश्ता तुड़वाना बहुत बड़ा गुनाह है, और ऊपर से रिश्ता कैसे तुड़वा रहे हो? वो बातें बयान कर रहे हो जो बुराइयां उसके अंदर मौजूद नहीं है। किधर जा रहे हैं आप? बहुत बड़े गुनाह की तरफ जा रहे हैं आप। अल्लाह अल्लाह। अबू लहब का बेटा बोला, बाप जब वो झूठे हैं तो डरता क्यों है? तो जो है, और जब वो सच्चे हैं तो मान क्यों नहीं लेता? वो सच्चे हैं, जोर से बोलिए, सच्चे हैं तो मान क्यों नहीं लेता? फिर क्यों बचता है? अबू लहब का जवाब सुनो। जलसे में आने वालों, बेटे को बोला इधर आ, एक तरफ आ जाए, कोई सुन ना ले। दीवारों के भी कान होते हैं, मेरी बात को जरा गौर से सुन। कहा बता, कहा बेटे सच बात तो यही है कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इधर जोर से बोले, सुभान अल्लाह। सच बात तो यही है कि मोहम्मद अल्लाह के, जोर से बोलिए, है। तो बेटा बोला जब है तो फिर क्यों भाग रहा है? कहने लगा बेटे बात ये है, दिल में सिर्फ ये थोड़ी सी जलन है, दिल में ये शिकवा है थोड़ा सा कि ये नबूवत और रिसालत मिली तो अब्दुल्ला के बेटे को क्यों मिली, मुझे क्यों ना मिली? काबे का कैशियर तो मैं हूं। अबू लहब काबे का कैशियर था। कौन था काबे का? बड़ी ओहदे थे उस पर। बड़े ओहदे होने से आदमी बड़ा नहीं होता। अबू लहब पे इतना बड़ा ओहदा था कि काबे का कैशियर था। सारे काबे की गुल्लक की चाबी इसी अबू लहब पे रहती थी। चेहरा शरारे मारता था। लोगों मक्का के बड़े सरदारों में गिनती थी। मगर सुन लो, कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी पैसे वाले हो जाओ, अगर मोहम्मद की गुलामी का पट्टा गले में नहीं है तो बड़े नहीं हो सकते। बड़े वो होता है मोहम्मद का जो गुलाम होता है। किसी आशिक ने क्या खूब कहा है, जो भी उनका गुलाम होता है वो जमाने का इमाम होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, अजमत मुस्तफा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी।